It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. विजुअल देख के यही अंदाजा हो रहा है, फुटेज देख के, कि वो जो अलम लिए हुए खड़े थे वो बदस्तूर लिए रहे, जो उधर जुलूस के शुरका थे वो वहीं रहे, कोई स्टैम्पीड नहीं हुई, कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई छोड़ के आगे पीछे नहीं भागे, वो सुकून से वहां रहे। तो जो आगे 1.5-2 किलोमीटर दूर शुरू हुआ, ये क्या कहानी है? जी यही तो इन्वेस्टिगेट करना है ना पुलिस ने, तमाम शवाहिद दे दिए गए, तमाम चीजें दे दी गई। वो तो कह रहे हमने खुद 2 घंटे तक अलाउ किया। अब है इसका जवाब तो वो ही दे सकते हैं। देखिए किसी को भी छोटे या बड़े जुर्म में पकड़ना मेरा काम नहीं है, मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है ना। आप गुस्सा क्यों हुए थे? मैं गुस्सा इस बात पे हुआ था कि एक तो ये इतने सारे बम धमाके होते हैं पूरे पाकिस्तान में, मैंने कहीं भी नहीं देखा कि कोई ये डिस्कस कर रहा हो कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया क्या कर रही थी, वहां पर प्रोविंशियल इंतजामिया क्या कर रही थी, वहां पर शहर वाले क्या कर रहे थे। राब्ता कमेटी हमारी फर्स्ट वो है पार्टी की क़यादत यहाँ पर, वो इस धमाके के जाए वकू से फ्रंट लाइन पे अगर धमाका होता तो पूरी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी चली जाती, उड़ जाती। राब्ता कमेटी इस जुलूस को लीड कर रही थी। राब्ता एमक्यूएम के नाजिम, टाउन नाजिम, मिनिस्टर्स जो जुलूस के रास्ते में थे, तमाम हमने डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। कमांड एंड कंट्रोल रूम हमने, जो हमारा काम नहीं था वो हमने पुलिस को दे रखा था। उसके बाद अगर कोई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मंसूरा में बैठकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कोई दूसरे सूबे में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और वो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकाल रहे हैं कि चूंकि जो आग इसलिए लगने दी गई कि यहाँ पर जो है वो दुकानों को खाली कराना था, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पता नहीं क्या करने वाली थी। ऐसा कोई प्लान था ना, कोई चीज थी। और आई फील इट इज अ वेरी सिक मेंटालिटी कि मेरे शहर में आग लगे, मेरे लोग शहीद हों, और मुझे ही कोई ये कहे कि जी इसमें हमारा ही कोई किरदार है आग लगाने में और आग ना बुझाने में, या खुदा न खास्ता धमाके में। उससे डेफिनेटली जो है वो, अगर मुझे फर्ज करें कि मेरे घर में कोई जो है वो हादसा पेश आ जाता है, कोई फौतगी हो जाती है खुदा न खास्ता, मेरे घर को आग लग जाती है, और कोई आए मेरे पास और वो पुरसा करने के बजाय मुझे यही कहे कि तुमने अपने भाई को मार दिया और तुमने अपने घर को आग लगा दिया और तुमने यार बुझाया नहीं आग, तो हाउ वुड यू फील? कैसे आप क्या रिएक्ट करेंगे? तो मैं भी इंसान हूं। साजिश किसकी लगती है? आपकी हलीफ जमातों की? नहीं, मैं समझता हूं कि ये मुल्क दुश्मनों की साजिश है, और एक तीर से बहुत सारे शिकार करना चाहते थे। कराची स्टेबल रहा है ना इतने सारे दिनों से, और कराची की इकोनॉमी ही पाकिस्तान की इकोनॉमी है। हम स्टेबलाइज इकोनॉमी चला रहे थे और चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये एक ही टाइम पे ये वाकया ऐसा, तालिबान ने क्या उसने नहीं कराया? ये बम धमाका ये खुद का नहीं है। तालिबान को इतने मोतबर नहीं है कि वो आप उनकी हर बात को जो कहें और जो माने वो सच माने। तालिबान भी डेफिनेटली अपनी अक्ल और शऊर इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो भी, उनको भी पता है कि क्योस फैलाकर कितना फायदा है, इस मुल्क को नुकसान ज्यादा पहुंचता है कम पहुंचता है, तो हमेशा वही वो रास्ता अपनाएंगे जिसमें जो है वो इस मुल्क को नुकसान पहुंचे। और तालिबान बाय द वे अकेले तालिबान की जरूरत नहीं है, तालिबान के हवारी, तालिबान के साथी बहुत सारे हैं ना। ये जो लोग जिनके घरों से पकड़े जाते हैं, जिन जमातों के घरों से जो है, उनके नाज़मीन के घरों से, उनके ऑफिस बेयर के घरों से अलकायदा और तालिबान निकलती है, और उनके हेडक्वार्टर से जो है निकल कर लोग जो है वो क्रिकेट टीम पे, श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक करते हैं, पकड़े जाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये सब लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत से वाकयात मेंशन हुए, बहुत सी बातें हुई। वो कह रहे मेरी अक्ल नहीं समझ आ रहा कि हुकूमत वक्त जो है वो क्यों नहीं कर रही। क्या आप समझते हैं अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट खुद अगर नोटिस लेता है, कोई इंक्वायरी का ऑर्डर देता है, वो गलत होगा एग्जीक्यूटिव के मामले में? बहुत सारी इंसानी जाने, मासूम जाने ज़ाया हुई हैं, और जो है वो बहुत सारे उसके बाद जो है वो इमलाक। एक चीज तुम्हें बता दूं कि देखें, कितनी भी जो है वो प्रॉपर्टी जली हो, 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी क्यों ना जली हो, किसी एक मासूम बच्चे की जान का नेमुल बदल वो नहीं हो सकती। एक भी इंसानी जान जिसके घर से जो है वो कोई एक बच्चा शहीद हो गया, बच्चे शहीद हुए बेचारे इसमें, तो उसकी जो है वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। लेकिन डेफिनेटली एक तो ये हमें इसमें थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा वाकया है, ये पाकिस्तान की 3-4 डेकेड्स में इसका जो है इसकी मिसाल नहीं मिलती, और प्लान्ड वाकया है जिसकी एविडेंसेस जो है वो दे दी गई हैं पुलिस को। मैं नहीं समझता कि जो है सुप्रीम कोर्ट अगर जो इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है या कोई सोमोटो लेती है तो उस पर कोई जो है वो मेरा ख्याल है कोई इतराज होगा। एक चीज जो आती है वो ये कि पुलिस वाले ये कहते हैं कि एक तरफ तो धमाका और जाहिर है
जख्मी भी पड़े हैं, शहीद भी पड़े हैं। एक उस वक्त तक पता नहीं है क्या है, खुदकश है कि बम है कि किसी ने प्लान किया है या तालिबान है, व्हाटएवर इट इज। ऐसे में अगर 2 किलोमीटर दूर आग लगाई जा रही है और गोली चलती है तो उसकी इत्तला जब इधर आती तो कुछ स्टैम्पीड होती, कुछ बदमजगी होती। पुलिस की इस लॉजिक को आप कैसे देखते हैं? वो मैं इस पे कोई कमेंट करूंगा नहीं। क्यों करेंगे? नाज़िम कराची है, नहीं, मैं इस पे कोई इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि फिर वो आर्गुमेंट हो जाती है। मैं समझता हूँ कि इस बात को बताने का अगर ये मकसद है कि जी ये और ये जलाओ घिराव इतना करवा के हमने जो 60 अरब रुपए या 50 अरब रुपए का नुकसान पहुंचवा के तो ये हमारी कामयाबी है, तो मैं इस बात को मानूंगा नहीं ना, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए कि पुलिस फिर डिप्लॉयड क्यों होती है? अगर वो इस चीज को रोक नहीं सकती या उसकी कोई स्ट्रेटजी इस हवाले से नहीं है तो दैट मीन्स कि फिर तो पुलिस और पुलिस की जरूरत ही नहीं है ना। मुहर्रम के जो इजलास में आप शिरकत की थी आपने? नहीं, एक भी नहीं। ये कहाँ होते? गवर्नर हाउस में नहीं होते? देखिए, गवर्नर हाउस में नहीं होते जी। गवर्नर हाउस में तो जो है वो उलमा को बुलाकर जो है वो बाहमी और आपस में भाईचारा एक दूसरे के। तो चीफ मिनिस्टर हाउस में हुए होंगे? नहीं, मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब होंगे? जो सिक्योरिटी के हवाले से जो मीटिंग्स हुई हैं हुई होंगी वो होम मिनिस्ट्री में हुई होंगी, होम सेक्रेटरी ने की होंगी, सीएम साहब ने की होंगी। सिक्योरिटी के हवाले से किसी मीटिंग में जो आपको उसकी अलिफ बे नहीं पता थी? सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी प्लान आपके पास नहीं था? कोई सारा सिक्योरिटी प्लान पुलिस के पास? जी बिल्कुल। क्या आप बात को उन्होंने इसको आउट पब्लिश किया? नहीं जी, हमें नहीं पता तुमसे। अभी तक आपने मांगा भी नहीं? हमें हमारा देखिए आपको अंदाजा नहीं है। नहीं, अगर आपके ऊपर फर्ज करें, ब्लेम आ रहा है कि नाजिम ने जान के नहीं भेजे बाउजर, नाजिम ने जान के डिले किया, ये एलिगेशन तो आई ना आप पे जिससे आप तो हमने तो दिखा दिया ना। आपने दिखा दिया, ठीक है। तो आप भी फर्ज करें कि हम एक लम्हे के लिए तो ये एलिगेशन में मान लेता हूँ ना, हमारे ऊपर एलिगेशन तो यही आएगा ना कि हम आग बुझा ना पाए, यही आएगा ना, इसके अलावा तो और नहीं देते भाई। तो फिर शक तो और बहुत आगे बढ़ते हैं ना। आप क्यों समझ रहे हैं यहीं तक आते हैं? जब मैं तो अभी तो फिलहाल शक को यहीं रखे ना, आग ना बुझाने तक रखे। तो ये तो तीसरा लेवल है ना, आग ना बुझाने वाला। पहले तो धमाका हुआ, हमारे डिपार्टमेंट का कोई रोल उसमें नहीं, फिर आग लगी, उसको रोकने वाले कहां, और फिर बाद में बारी आती है आग बुझाने वालों की। तो भाई आग 2 घंटे लगी क्यों? बता दिया आपको सीसीपीओ साहब ने कि क्यों लगवाई आग, किस तरह से लगी, क्या स्ट्रेटजी थी, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। हम मुख्तलिफ रिपोर्टें देख चुके हैं, लोगों ने क्लेम भी कर लिया कि जी किस तरह से वो बहादुरी का मुजाहरा हुआ, सारी चीजें, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाता। तो वी आर कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। मेरा तो अगर काम आग बुझाने वाला है, उसकी जो है वो आग बुझाने की डिटेल कोई मुझसे कर ले इंक्वायरी, मैं भी डेफिनेटली मैं अगर मेरी कहीं गलती होगी तो मैं उसको मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा। आप कितने दूर थे जब? मैं जामा क्लॉथ जहां पे ये दिलपसंद मिठाई वाला है ना। नहीं, इन लोगों को बताएं जो कराची से ना वाकिफ जो लोग, मैं हाफ अ किलोमीटर के पास, आधे किलोमीटर दूर थे। और आपकी दूसरी पार्टी वाले कितनी दूर थे? मुझसे आगे बिल्कुल जुलूस के साथ चंद कदमों पे तो रजा हारून भाई हमारे मिनिस्टर भी हैं और राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, शोएब बुखारी साहब जो हमारे मिनिस्टर भी हैं, राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, फिर कैफुल बरा भाई ये भी हमारे जो राब्ता कमेटी के मेंबर हैं, फिर डॉक्टर नुसरत भाई ये भी हमारे राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। तो ये स्कॉट्स से आगे जो उनकी और वहां के उनकी जो हेड्स है स्कॉट्स के साथ ये और उलमा के साथ ये फ्रंट रो पे जो है वो ये चल रहा है। तो ये चंद गज के फासले पे थे। बल्कि मैंने रजा भाई, मैं जब ये धमाका हुआ है तो मैंने सबसे पहले कॉल तो यही, आई जस्ट थॉट कि जी वो वी मस्ट हैव लॉस्ट समबडी इवन फ्रॉम आवर राब्ता कमेटी। ये लोग बिल्कुल साथ थे उस जगह पे जहां पर ये धमाका हुआ है। अब सूरत हाल क्या है? मुख्तलिफ पार्टी वाले आना चाहिए। जब लाहौर में इतने धमाके हुए, आप लोग तो नहीं गए, लेकिन लाहौर वाले बहरहाल आए, नवाज शरीफ साहब कराची आए हमदर्दी करने के लिए। मुस्लिम पीपल्स पार्टी तो है ही यहाँ पे, लेकिन हमने देखा कि जमात इस्लामी भी बहुत इसको वो कर रही है। अच्छी बात है कराची के दुख में। बोल, अगर हमदर्दी करने आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सियासत करने आए तो बहुत बुरी बात है। तो सियासत आप किसको कहेंगे और हमदर्दी किसको कहेंगे? और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकालना, ब्लेम गेम करना, और जो है वो आना तस्वीर खिंचाना, चले जाना, बाद में पलट के नहीं पूछना। काम तो धमाके से लेकर आग लगने से लेकर हम आज तक अपने कैंप्स नहीं हटाए हमने ना। 10 मुहर्रम को जो कैंप लगे हुए थे वो आज भी बल्कि ज्यादा कैंप्स लग गए। तो और हम देख रहे हैं अपने सामने, हम तो दिन और रात बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, चले जा रहे हैं, दोबारा कोई नहीं आ रहा वहां पे जाने के बाद। हम एक दिन में हमारे जो है वो 4-4 चक्कर लग रहे हैं उस जगह पे।